नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनु की मास्टर क्लास। तो आज की कहानी टीएमसी की है, जो एक समय पश्चिम बंगाल पर राज करती थी, लेकिन अब उसके अंदर लगातार विकेट गिर रहे हैं। ममता दीदी की पार्टी में बगावत की आग इतनी तेज हो गई है कि पुराने वफादार भी अब तेवर दिखा रहे हैं। और सबसे ताज़ा नाम है कल्याण बनर्जी का, जिन्होंने ममता दीदी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, या तो मैं या अभिषेक बनर्जी। चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो पहले तो बैकग्राउंड समझ लीजिए। अप्रैल मई 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी हार मिली। बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर सरकार बना ली। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर से हार गई। यह टीएमसी के लिए सदमा थी, क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अचानक सब कुछ छिन गया। लेकिन हार के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। पार्टी के अंदर बगावत फूट पड़ी। विधायकों और सांसदों की लाइन लग गई है, जो विद्रोह कर रहे हैं। विधानसभा में तो करीब 58 से 60 टीएमसी विधायक बागी हो चुके हैं। उन्होंने अपनी अलग लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया है और फोर्स सिग्नेचर वाले मामले में भी आरोप लगाए गए। लोकसभा में भी करीब 19 से 20 सांसदों ने अलग ब्लॉक बनाने की कोशिश की, एनडीए को सपोर्ट करने की बात कही। काकोली घोष जैसी लीडर्स इस बगावत की अगुवाई कर रही हैं। राज्यसभा से सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय, प्रकाश जैसे तमाम सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है। कई नेता बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ नई पार्टी बनाने की बात भी चल रही है। इस बीच आता है कल्याण बनर्जी का बयान। कल्याण बनर्जी टीएमसी के वरिष्ठ सांसद हैं और ममता दीदी के लंबे समय से वफादार रहे हैं, यानी कि एक सिपा सलाहकार के तौर पर उनकी एक भूमिका लंबे समय तक रही। वो वकील भी हैं। 45 साल का उनके पास वकालत का और राजनीति का अनुभव है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर खुलकर हमला बोल दिया है। कहा कि अभिषेक की घमंडी अंदाज वाली लीडरशिप की वजह से पार्टी का ये हाल हुआ है। वो खुद को राजा समझता है कि मार्क स्ट्रीट का बॉस तो बन गया, लेकिन पश्चिम बंगाल का नहीं। कल्याण जी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं अभिषेक का कर्मचारी नहीं हूं। अब मुख्य वजह क्या बनी ये समझिए। सिग्नेचर फोर्जरी का ये केस। टीएमसी में आरोप है कि कुछ विधायकों के सिग्नेचर जाली बनाकर लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त करने के पेपर्स में इस्तेमाल किए गए हैं। अभिषेक बनर्जी पर भी इसकी जांच चल रही है। उनके घर पर सीआईडी का छापा पड़ा है। कल्याण बनर्जी इस केस में अभिषेक के वकील थे, लेकिन अचानक उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे दिन इंतजार करता रहा, फिर किसी और को भेज दिया गया। मुझे डस्टबिन की तरह ट्रीट किया गया। इस अपमान के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। कल्याण बनर्जी ने ममता दीदी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। दीदी, आपको चुनना होगा, या तो अभिषेक को रखिए या फिर मुझे। अगर अभिषेक रहेगा तो मैं सोचूंगा कि पार्टी में रहना है या फिर नहीं। उन्होंने डेरेक ओब्रायन को भी बता दिया है कि पार्टी का नुकसान अभिषेक के एरोगेंस की वजह से हुआ है। कहा, त्रिपुरा या गोवा जीत लो तब मेरे लीडर बनना। ये बयान टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कल्याण अब तक ममता के सबसे मजबूत सिपाही माने जाते रहे थे। उन्होंने रेबेल लीडर्स की भी आलोचना की थी, लेकिन अब खुद बागी सुर में बोल रहे हैं। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है इस मामले पे, ये जानना बेहद ज़रूरी है। किस तरफ अब ये राजनीति बढ़ रही है, इसे समझने के लिए लेटेस्ट अपडेट्स को दिखाते हैं और बताते हैं। अभिषेक बनर्जी ने शांत रहते हुए जवाब दिया, कल्याण दा मेरे से बड़े हैं, बचपन से देखा है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। ममता दीदी अभी चुप हैं, लेकिन पार्टी के अंदर तनाव चरम पर है। कुछ नेता जैसे शत्रुघ्न सिन्हा या प्रतिमा मंडल अभी भी ममता के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन बगावत रुक नहीं रही है। ये सिर्फ व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, टीएमसी की पूरी संरचना हिल रही है। डायमंड हार्बर मॉडल यानी कि अभिषेक वाली लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। ममता मॉडल से शिफ्ट होने का आरोप है। पार्टी में अब सवाल ये है कि ममता दीदी इस आग को कैसे बुझाएंगी। क्या अभिषेक को दूर रखेंगी या कल्याण जैसे पुराने साथियों को खो देंगी? क्या पार्टी स्प्लिट हो जाएगी? कई सांसद विधायक के बीजेपी या दूसरी तरफ जाने की अटकलें भी तेज हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत अब नई मोड़ ले रही है। बीजेपी की सरकार चल रही है, टीएमसी विपक्ष में है, लेकिन खुद में टूट रही है। ममता दीदी सड़क पर लड़ाई की बात कह रही हैं, लेकिन अंदरूनी कलह उन्हें कमजोर कर रही है। कल्याण बनर्जी का ये तेवर दिखाता है कि अब सिर्फ रिबेल्स नहीं, पुराने गार्ड्स भी असंतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है, क्या टीएमसी बच पाएगी या ये शुरुआत है बड़े टूटने की? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।